दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक के अकायद व नज़रियात, मसलक व मज़हब, करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में फ़र्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। वक्त आपके सामने है, बार बार तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं है। दो मिसरों से मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ आप में से। ज़्यादा वक्त होता तो तकरीर करते, तकरीर का वक्त नहीं है। हाँ जी, सबब बगैर मुसब्बब का क्या इरादा है। मिसरा मुश्किल है लेकिन मैं दोहरा देता हूँ। हबीब रज़ा, सबब बगैर मुसब्बब का क्या इरादा। सुनते नहीं आप, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, पहले सबब पैदा करता है। सबब होता है, वालिदैन सबब होते हैं, फिर मुसब्बब औलाद देता है। सबब ना हो तो कुछ नहीं होता। ये जहन में रहे कि सबब ना हो तो कुछ नहीं होता। सबब सूरज है, रोशनी उस सबब की वजह से। ये जहन में रहे। अब मिसरा सुनिए, सबब बगैर मुसब्बब का क्या इरादा है। दिया बुझा है मगर रोशनी ज्यादा है। आप ये सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश बाबा मालिक साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश, हिस्सा मिल गया। सबब बगैर मुसब्बब का क्या इरादा है। दिया बुझा है मगर रोशनी ज्यादा है। पीर अकमल शाह जी दो मिसरे और दिए परी। बुझे दिए के मुकाबिल चराग मत लाओ, बुझे दिए के मुकाबिल चराग मत लाओ, यहां हुसैन ही काफी हैं रोशनी के लिए। अब जी सलामत, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, आबाद रहें, सलामत रहें। बुझे दिए के मुकाबिल चराग मत लाओ, यहां हुसैन ही काफी हैं। जी मुजफ्फर, यहां हुसैन ही काफी हैं रोशनी के लिए। चलें दो मिसरे और पढ़ते, इससे ज्यादा जल्दी क्या हो सकती। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। शाह जी हो गया तो अब दूसरी तरफ मस्तूरात हैं, तशरीफ रखिए आप। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे। आखिरी रोजा है, यकीनन आखिरी रोजा। इस बार आपकी ईद हिलाल कमेटी के सुपुर्द नहीं, आप मौला की मर्जी से, मौलवी की मर्जी से नहीं, मौला की मर्जी से ईद मनाएंगे। अजान होगी 6:30 बजे। जो बंदे अफ्तारी के इंतज़ार में चुप हैं उन्हें बता दूं कि मैं अभी अजान नहीं दे सकता।
इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। मैं आशूर की रात का जिक्र कर रहा हूँ। मसाहब पढ़ेंगे हबीब रजा साहब पे, उसके बाद गुलाम अब्बास जपा साहब। मुझे बस 2-4 मिसरे और अर्ज करने और एक फिक्रा कहने और आपको सलाम कर जाऊंगा। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे, ये बैठे थे। इसके बाद तजादिया है, बेटे मेरी तरफ देखना, इसके बाद तजादिया है। वो समझ आएगा तो आप मेरे साथ बोलेंगे, तजादिया समझाने का वक्त भी अब नहीं बचा। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे, चराग गुल था मगर आफताब बैठे थे। रुखे हुसैन की लाकर वो ताब बैठे थे, चराग गुल था मगर आफताब बैठे थे। बैठे कौन कौन थे? नज्म पूरी नहीं पड़ता। कौन कौन बैठे थे? उनमें एक बड़ी हस्ती का नाम बता देता हूं, बड़ी हस्ती का मलिक साहब नाम बता देता। अल्लाह के हबीब का हबीब, बाबा यावर शाह, मैं तेरी सारी बातों पे बैठक में बैठ के बोला हूं, तूने मेरा मिसरा पीछे मुंह करके सुन लिया। उनमें अल्लाह के हबीब जनाबे हबीब इब्ने मुजाहिर, हबीब इब्ने मुजाहिर। आइए शेख साहब, जो कौल इरशाद फरमा रहे हैं वो सुन लें। ये तोहफा है मार्च के तीसरे जुम्मतुल मुबारक का, जो खैर से जुम्मतुल वेदा भी बन गया। पीर अकमल शाह जी तोहफा पेश कर रहा हूं। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। हाँ, वैसे शियों का खुदा नजर आता भी नहीं, वो आता जाता भी नहीं। उतर इन बोझ पा खराब हो गया, ठीक नहीं होना ये बिचपा। शियों का अल्लाह नजर नहीं आता, मुजर्रद नहीं, जिस्म नहीं रखता, उसकी तरफ इशारा नहीं होता। वो जो बंदे कहते हैं अल्लाह आ गया, अल्लाह चला गया, नहीं, हम आए हैं क्योंकि यहां नहीं थे, चले जाएंगे, यहां नहीं होंगे। अल्लाह हर जगह है, वो आता जाता नहीं है। शियों का अल्लाह नजर आता भी नहीं। मेरे इलाके के बहुत बेदार सामईन कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा। मैं उन बंदों से कहता हूं, जब आपने कह दिया कयामत के दिन अल्लाह कुर्सी पे बैठेगा, फिर अपनी बात पे पक्के रहना। फिर कयामत के दिन जो कुर्सी पे बैठा नजर आए उसे अल्लाह मान लेना। शाबाश जी, आप सलामत रहो, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। फिर कयामत के दिन, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। शियों का अल्लाह नजर नहीं आता, इसलिए हबीब कह रहे हैं, जरा बेदार होना, अब आवाज ना बचाना। हबीब कहते हैं मैंने, बेटे आप भी, हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। वजह भी बताता हूं, हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। फिर सुन लो, हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा। क्यों? मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता। आए हाय, ये सलामत रहे, आपकी जिंदगी होगी। ये शेर है अभी, ये सब ये शेर है। हबीब कहते हैं मैं जी गोशी जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। हबीब कहते हैं मैंने, जी बिस्मिल्लाह मुजफ्फर। हबीब कहते हैं मैंने खुदा नहीं देखा, मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता। मुझे हुसैन से आगे, बोलो, मुझे हुसैन से आगे नजर नहीं आता। और हुसैनी हुक्म है, हुसैनी हुक्म है, गाजी को रात रोक के रख, उधर जो मेरा है जब तक इधर नहीं आता। हुसैनी हुक्म है गाजी को, रात रोक के रख, उधर जो मेरा है जब तक इधर नहीं आता। और आया कौन? और आए तो 72 हो गए।
और आए तो 72 हो। करबला के शहीद ना 71 ना 73, हुसैन ने 72 पूरे होने का इंतजार किया। क्यों रखे मलिक साहब हुसैन ने 72? मसाहब पढ़ेंगे हबीब साहब, 72 हुसैन ने क्यों रखे किबला? मुफरत करो 72 को, 7 और 2 9, 9 अदद है हुसैन की मां का। हुसैन अगले पिछले यजीदियों को बताना चाहते थे जीती आज भी बतूल है। आप जिए सलामत रहे। 9 अदद से हुसैन बताना चाहते थे कि जीती। और आया मेरे मौला हुसैन के पास। 2 मिसरे और सुनिए, एक फिक्रा और सलाम आपको। और आए और ने आके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने से पहले होर ने माफी मांगी। शिया सुन्नी सारे सुन लो। होर ने माफी मांगी, तौबा की, और तौबा करके होर ने एक फिक्रा आबद अली मेरे मौला से पूछा। हबीब रजा वो बंदे मिंबर से पढ़ते ही नहीं। होर ने मेरे मौला से पूछा, मौला मुझे उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी है? गुलाम अब्बास कौन सुन गया है, कौन नहीं सुना यार? मौला मुझे उन नमाजों की, बिस्मिल्लाह जी बहुत शुक्रिया, दुआ मिल गई, मुझे उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो मैंने आपकी मुखालिफत में पढ़ी? माफी मिल गई। कुछ बंदे कहते हैं होर ने कौन सी नमाज पढ़ी? चलो वैसे तो पंजाबी की ये मुहावरा भी है, बेनमाजाने बाने, कि होर ने कौन सी? होर ने पढ़ी नमाज, होर ने फजर के पीछे फजर पढ़ी। मैं चेहरे खिले हुए देख रहा हूं बाबा जी। होर ने फजर के पीछे फजर पढ़ी। नौजवान समझेंगे, बुजुर्ग समझेंगे, दुआएं मिल जाएंगी। ये मैंने क्यों कहा फजर के पीछे फजर पढ़ी? सुन ले, फजर के पीछे फजर क्यों पढ़ी? जो नमाजों के नाम भी किसी के नाम पर है। जा दमा तो साकिबा देख लो। मेरे आका से पूछा गया, मौला ये जोहर क्या है? फरमाया जोहर मैं हूं। रसूल पाक ने फरमाया जोहर मैं हूं। मौला आसर? फरमाया आसर अली है। मौला आप जोहर आसर अली, आप जोहर क्यों, आसर अली क्यों? फरमाया दोनों बिला फसल हैं। जो हाथ अभी नहीं उठा, मैं यार बड़ी जल्दी कर रहा हूं। दोनों बिला फसल है। फरमाया मगरब मेरा बेटा हसन है, मगरब मेरा बेटा हसन है, इशा मेरी बेटी है, क्योंकि इशा उस वक्त को कहते हैं जो हकीकत छुपा लेता। और मौला फजर? फरमाया फजर मेरा बेटा हुसैन है। मौला फजर हुसैन क्यों? फरमाया फजर उस वक्त को कहते हैं जो रात की छुपी हुई हकीकतें खोल के सामने रखे, जो रात की छुपी हुई हकीकतें खोल के सामने रखे। हुसैन फजर है। और ने फजर फजर के पीछे पड़ी। नमाज पढ़ने के लिए वुजू जरूरी, पानी वहां था नहीं। वैसे तो होर हुसैन के पास आके वुजू और तयम्मुम से आगे गुजर गए थे, हाँ जरूरत ही नहीं थी, लेकिन बकाए शरीयत की बात थी। वुजू नहीं था तो तयम्मुम करना था। तयम्मुम के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी पे गुफ्तगू करने के लिए एक अलग तकरीर की जरूरत है। मिट्टी की कमी नहीं थी। हुसैन ने 9 मुरब्बा मील मिट्टी खरीद रखी थी। और कहीं से मिट्टी लेते तयम्मुम कर लेते, लेकिन होर ने कहा आज कोई तमगा नहीं रह जाएगा जो होर सीने पे सजाएगा नहीं। होर ने बताऊं तयम्मुम कैसे किया? जहां हुसैन खड़े थे ना, फरमाया मौला पैर हटाएं। यार जिस बंदे को अभी समझ नहीं आई, मौला जरा पैर हटाएं। मौला के पैरों से मस होने वाली मिट्टी लेके होर ने तयम्मुम किया। 2 मिसरे सुनो और आखिरी फिक्रा सुनो। वो जहां से होर आए थे उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, पढ़ी है। उन्होंने वुजू करके पढ़ी, उन्होंने अजान भी दी। बोलो, अजान भी दी। हबीब रजा जब अजान यहां हो जाए, मलिक साहब इसी बारगाह में अजान हो जाए पीर अकमल शाह, तो फिर क्या हबीब रजा से मैं कहूं कि अलग अजान दे? नहीं, हो गई अजान तो हो गई। जब फजर की अजान लश्कर यजीद में हो गई थी तो मेरे मौला हुसैन ने अपने बेटे से क्यों दिलवाई? हुसैन बताना चाहते थे यजीद वाली और है। यार जिसे समझ आए वो हाथ उठाए।
यजीद वाली और है, हुसैन वाली और है। और ने तयम्मुम करके पढ़ी, पिछली फौज ने दरिया से वुजू करके पढ़ी। उस वुजू में और तयम्मुम में फर्क क्या है? और खाके पाए शाह के तयम्मुम से बामुराद 9 लाख ने फुरात से बातिल वुजू किया। बस आखिरी फिक्रा सुनो, मैं सलाम करूं, हाजिरी हो गई। बंदे ये समझते हैं कि आशूर का दिन खत्म हो गया, फिर जंग का फैसला हो। हाँ, ईरान के ज़ईफ शियों को जरूर याद रखिए, हर दुआ में याद रखिए, तवज्जो फरमाइएगा। जब भी दुआ मांगो कल का दिन भी याद रखना। शियत आसान नहीं है, शियत बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। शिया होना आसान है, शिया रहना मुश्किल है। वक्त ही नहीं इस पे बातें होती, हालात हाजरा का तकाजा, बहुत सी बातें होती। जो बंदे समझते हैं कि आशूर का दिन खत्म हुआ, फिर बाबाजी फैसला हुआ कि कौन जीता कौन हारा। नहीं, हुसैन ने आशूर की रात फैसला कर दिया, जीता कौन है हारा कौन है। फैसला कैसे किया? मेरे मौला हुसैन ने 72 और 9 लाख के दरमियान एक चीज को रखा, उससे फैसला हो गया कि फतह किसकी है, शिकस्त किसकी है। सवाल करो हुसैन ने रखा क्या? हुसैन ने दोनों लश्करों के दरमियान मौत को रखा, उससे फैसला हो गया जीत किसकी है हार किसकी है। बताऊं जीत और हार का फैसला कैसे हुआ? 9 लाख को मौत का खौफ था, 72 को शौक था।